हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो PCS का एग्जाम हुआ था प्री का 2010 में, उसका क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्वनाथन आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, विश्वनाथन आनंद की अगर बात करें तो यह कौन से खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें कब मिला था? 1991 और 92 के बीच में मिला था। ठीक है, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? लाइटनिंग किड के नाम से यह प्रसिद्ध है। ठीक है, और हाल ही में इनकी एक पुस्तक है मास्टर गाइड, ठीक है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वो सही नहीं है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है। यह बात जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? वह है, तो नीलगिरी पर्वतमाला जो है वो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पंजाब में कौन सा वो स्थान है जो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना। ठीक है, लुधियाना जो है वो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू हुआ था। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1980 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में मूल्य संबंधित कर यानी कि वैट लागू होने की तारीख है। तो उत्तराखंड में जो वैट था वो कब लागू किया गया था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2005 को जो था उत्तराखंड में वैट लागू किया गया था। ठीक है, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। तो इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी जो है वो उत्तर की तरफ बहती है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने फ्रेंच ओपन 2011 में एकल महिला खिताब जीता था। ठीक है, तो 2011 का मुझे इसका आंसर पता नहीं है, मैं आपको 2021 का बता देती हूँ। ठीक है, तो 2021 का जो फ्रेंच ओपन खिताब महिला एकल खिताब जीता है वो किसने जीता है, ये हम जान लेते हैं। ठीक है, बारबोना। ठीक है, याद रखिएगा, बारबोला कोजिकोवा। ठीक है, किसने जीता है? बारबोआ कोजिकोवा ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिस राज्य में आयोजित किए गए थे वह है। तो 35वां जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। ठीक है, कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था 35वां। ठीक है, उसके बाद जो 38वां होना था, ठीक है, 38वां जो है वो कहाँ होना है? उत्तराखंड में होगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जो है वो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जो 37वां हुआ था, 37वां याद रख लीजिएगा क्योंकि इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 37वां जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है। तो अटाकामा रेगिस्तान जो है वो कहाँ पर है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अमेरिका में। अटाकामा रेगिस्तान जो है वो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नांकित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। तो निम्नांकित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक कहाँ है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है वो प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, और यह कहाँ पर स्थित है?
उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शंकुधारी वन जहाँ मूलतः पाए जाते हैं वह है, तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं मूलतः, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीतोष्ण क्षेत्रों में, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्रों में जो है वो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजोला। किसे किया जाता है? एंजोला को जो है वो जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडम एक हार्डवेयर युक्त है जिसमें अंतरापृष्ठि होती है, तो मॉडम क्या है जिसमें अंतरापृष्ठि होती है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलीफोन लाइन व कंप्यूटर इक्विपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीपीयू का तात्पर्य है, तो सीपीयू का तात्पर्य किससे है? सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था A+A का द्विधारी योग होगा, तो A+A का द्विधारी योग क्या होगा, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीरो तथा कैरी, ठीक है। क्या होगा? जीरो तथा कैरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि www का विस्तृत रूप है, तो www का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है, तो रेशम जो कीट है वो किस पे पनपता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, शहतूत की पत्तियों में, ठीक है। शहतूत की पत्तियों में जो है वो रेशम कीट पनपता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर वायरस होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनाशक प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक विनाशक प्रोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, ठीक है, तो प्रक्षालन मशीन का जो कार्यप्रणाली का क्या सिद्धांत है ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीकरण। क्या है? अपकेंद्रीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है, तो निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असेंबल जो है वो हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वातावरणीय आर्द्रता, ठीक है। वातावरणीय आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहां स्थित है वह जगह है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जिसे निम्बी कहा जाता है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है ये हर किसी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिमालयन ग्रेजिटर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे, तो हिमालय ग्रेजिटर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई एटकिसन। कौन थे? ई एटकिसन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, तो इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष चुना गया है ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टालिना जार्जिएवा को, ठीक है। क्रिस्टालिना जार्जिएवा को चुना गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी वर्तमान में भी इन्हें ही चुना गया है, क्रिस्टालिना जार्जिएवा को चुना गया है, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? जर्मनी की हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि किलकर सिद्धांत जिस विषय से संबंधित है वह है, तो किलकर सिद्धांत जो है वो किस विषय से संबंधित है ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काल प्रभावन। किससे संबंधित है? काल प्रभावन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना था, ठीक है। पहला दिया गया है Y2K
और उसके आगे लिखा है कंप्यूटर, तो ये क्या है, सम्मिलित है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है गठिया। गठिया का क्या लिखा है, यूरिक अम्ल, तो इसका ये सही है। ठीक है, उसके बाद है आवाज का प्रदूषण। आवाज का प्रदूषण का क्या लिखा है, डेसिबल, इसका भी ये सही है। ठीक है, उसके एडोब, एडोब के आगे क्या लिखा है, हार्डवेयर, लेकिन एडोब क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एडोब क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो इसका कौन सा युग्म गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत युग्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर उपनगर भारत का चौथा धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया है। तो भारत का जो चौथा धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया है वो कौन घोषित किया गया है, शिमला घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन हाइड्रोक्साइड अब किस अभिक्रिया से पैदा होता है। तो आग बुझाने वाले जो संयंत्र का प्रयोग हम करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होता है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिल अम्ल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। तो उत्तराखंड राज्य जब हमारा निर्माण हो रहा था तो उस समय किसकी सरकार थी, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना था हमें। ठीक है, तो एनोमीटर की बात करें तो एनोमीटर से क्या नापा जाता है, पवन वेग नापा जाता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। ठीक है, उसके बाद सिस्मोग्राफ दिया है, तो सिस्मोग्राफ का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, भूकंप नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दूसरे का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। उसके बाद दिया गया है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है, आर्द्रता नापी जाती है, आर्द्रता के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो 3 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, बैरोग्राफ। बैरोग्राफ की अगर बात करें तो उसका यूज कब किया जाता है, वायु दाब के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 4th का कौन सा होगा, सेकंड होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा 3 1 4 2। ठीक है, तो नीचे देखते हैं 3 1 4 2 कौन से उसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा 3 1 4 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लेमिंग ने क्या खोजा। तो फ्लेमिंग ने क्या खोजा, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो था वो किसके द्वारा खोजा गया था, फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है। तो विंटर लाइन की प्राकृतिक जो परिघटना है वो किस नगर में दृश्यमान होती है, यानी कि किस नगर में दिखाई देती है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मसूरी में। ठीक है, विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक परिघटना होती है वो कहाँ होती है, मसूरी में होती है। ठीक है, और मसूरी के अलावा भी होती है, वो कहाँ होती है, स्विट्जरलैंड में होती है। ठीक है, मसूरी के अलावा कहाँ होती है, स्विट्जरलैंड में भी होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से वाष्प में 100 डिग्री तापमान तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊर्जा उष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, 1 ग्राम अगर बर्फ को 0 डिग्री से लेकर अगर उसे हम 100 डिग्री तापमान तक ले जाते हैं तो उसमें कितनी कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 720। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या है। ठीक है, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम। रोम जो है कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाले गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरल। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली जो गैस है उसकी आपूर्ति कैसी होती है, तरल रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट्स को सही उत्तर दीजिए। ठीक है, नीचे कुछ विचार दिए गए हैं, उसमें हमें सही पर क्लिक करना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र जो है वो अधिक आबादी वाला है, यह कथन सही है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, यह कथन क्या है, राइट है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है ब्राह्य हिमालय शिवालय मुख्यतः वनाक्षेत्र है, तो यह क्या है,
यह भी राइट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जो हैं वो सही है कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो जीव है जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन वह सांस लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण था। तो पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का क्या कारण था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असंतुलित विकास तथा पिछड़ापन, ठीक है। असंतुलित विकास तथा पिछड़ापन जो था वो पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का मुख्य कारण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसका हमें रीजन बताना था कि क्यों पकता है, ठीक है। अधिक दाब के कारण पानी में क्वथनांक बढ़ जाता है, इस वजह से प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी पकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT का कार्यालय जहां स्थित है वह जगह कौन सी है। तो उत्तराखंड में जो HMT की स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी, रानीबाग, जो कि नैनीताल में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रानीबाग नैनीताल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है हमारे शरीर में किस भाग में होता है ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है हमारे शरीर में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का सही उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें भी कुछ कथन दिए गए हैं उनमें हमें विचार करना है, ठीक है। तो पहला दिया गया है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये भी राइट है क्योंकि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। ये भी सही बात है कि उत्तराखंड में जो है वो अनेक पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए तथा आर दोनों ही जो है वो सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो है। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थोड़ा ये मैथ वाला है, ये मुझे नहीं पता है, तो उसके बाद अगला बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण होता है जब। तो चंद्र ग्रहण कब होता है ये हमें बताना था, ठीक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया। तो सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है ये हर कोई जानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, एक ग्रह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है। तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो किस भाग में बनता है ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल में। किस में बनता है, दृष्टि पटल में बनता है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।